हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 22। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? जैसलमेर के, चित्तौड़गढ़ के, मेहरानगढ़ के या फिर रणथंभौर के दुर्ग को? तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, जैसलमेर के दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? खंडहर किला, तारागढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके दे रखा है जूनागढ़ किला या फिर कुमलगढ़ का किला। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी है, कुमलगढ़ किला है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है डी, कुमलगढ़ का किला है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके नौका, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोलायत और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके कलवाड़ा। तो क्वेश्चन संख्या 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपके कलवाड़ा है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है कलवाड़ा में। कहाँ लगता है? कलवाड़ा में। बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को एक पैटर्न के आधार पर और हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाया जा रहा है, जो आपके सिलेक्शन में योगदान देगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, सुरू जिले का ददरेवा गांव संबंधित है। सुरू जिले में जो आपके ददरेवा गांव है, वो किससे संबंधित है? पाबू जी से, गोगा जी से, हरबू जी से या फिर देवनारायण जी से? तो क्वेश्चन संख्या 4 का आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुरू जिले के आपके ददरेवा गांव में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीएसटीसी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन, पैटर्न के आधार पर बनाए वाले क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है पाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी है गोगा जी और ऑप्शन नंबर डी है आपके रामदेव जी। तो क्वेश्चन संख्या 5 का आपके ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है तेजा जी, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतसर का मेला आपके तेजा जी के स्मृति में आयोजित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या आपके सामने 6 ये रहा, जिसमें दे रखा है राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीएसटीसी और पीटीटी में आपके ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, ऑप्शन नंबर सी और डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे रहे, जिसमें आपके दे रखा है 12 और झालावाड़। तो छठे क्वेश्चन का आपके ऑप्शन नंबर जो बी ऊपर दे रखा है आपके सामने बूंदी, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी जिले में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, ये आपके बीएसटीसी में कम से कम 2 से 3 बार आ रखा है। ओल्ड पेपरों में से भी हमने क्वेश्चन लिए और हर टॉपिक में पैटर्न वाइज क्वेश्चन बनाए, जो आपके बीएसटीसी 2025 में आने लायक है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए रहा नीम, ऑप्शन नंबर बी पीतल, ऑप्शन नंबर सी रोइडा और ऑप्शन नंबर डी है वो खेजड़ी। तो क्वेश्चन संख्या 7 का आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है डी, खेजड़ी है, वो क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। उससे पहले हमारे संघर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका नाम है संघर्ष क्लास है। हमारा मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो आपकी जीत होगी। आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। कम टाइम में
और क्वालिटी क्लासें और क्वालिटी क्वेश्चन मिल रहे हैं जो BSTC 2025 में आने लायक है। तो क्वेश्चन संख्या 8 है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। क्वेश्चन संख्या 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। बांसवाड़ा को आपके क्या कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्योहार में से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो क्लास है आपको इस तरह से मैं लाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके सिलेबस में से कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है और कौन से टॉपिक में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 में सब सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ऑप्शन नंबर बी है चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर सी है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर डी है आषाढ़ कृष्ण तृतीया। तो क्वेश्चन संख्या 9 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद के कृष्ण तृतीया को आपके कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन नंबर ए मंडन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नापा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके गोविंद और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पुंजा। क्वेश्चन संख्या 10 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन। BSTC 2025 में सपने वाले क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपके संत पीपा। ऑप्शन नंबर बी है संत धन्ना। ऑप्शन नंबर सी है संत लालदास और ऑप्शन नंबर डी है संत रामदेव। क्वेश्चन संख्या 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संत रामदेव है वो आपके कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। BSTC में आपके 4 बार आ रखा है, PTT में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, ओल्ड पेपरों में आप देख सकते हैं। आप किसी भी किताब या कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सत्री के बारे में आपको एक क्वेश्चन BSTC 2025 में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 12 को देखते हैं। 84 खंभों की सतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोटा। ऑप्शन नंबर बी बूंदी। ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके सवाई माधोपुर। तो क्वेश्चन संख्या 12 का आपके आंसर हो जाएगा बूंदी। 84 खंभों की सतरी कहां पे स्थिति है? तो बूंदी में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, ये भी आपके 70 में से क्वेश्चन है। आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला जा रहे हैं। ये क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक में से हमने 2 क्वेश्चन लाने की कोशिश की है और ओल्ड पेपरों को और एग्जाम का जो पैटर्न और सिलेबस दे रखा है उसके आधार पर क्लासें बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन संख्या 13 है, मुस्सी महारानी की सतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी है अलवर। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर और ऑप्शन नंबर डी है आपके जोधपुर। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मुस्सी महारानी की सतरी कहां पर स्थित है? अलवर में। कहां पे है? अलवर में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके अंतिम 1 महीने से पहले। ये टॉप क्लास है, क्वालिटी क्लास है और क्वालिटी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। ये आपके सिलेक्शन में योगदान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है आपके सामने, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए है सवाई सिंह जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी है सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी है राजा उदयभान और ऑप्शन नंबर डी है राजा मान सिंह। क्वेश्चन संख्या 14 का आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी सवाई प्रताप सिंह। तो आपके जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा,
जिसमें आपके दे रखा है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है लालदास, ऑप्शन नंबर बी है जसनाथ, ऑप्शन नंबर सी है रजब जी और ऑप्शन नंबर डी है दादू दयाल। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन संघर्ष क्लास है, आपके BSTC 2025 में सिलेक्शन का आधार बनेंगे। ये क्लास है, ये क्वेश्चन आपको BSTC 2025 में आपको पेपर में मिलेंगे। जो कोई भी BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लासें भेजें। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और BSTC 2025 में और किसी के भी सिलेक्शन का आप आधार बने। BSTC 2025 के लिए संघर्ष क्लासें आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।